हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखेगा ताकि चीज़ें आसानी से आप समझ पाएँ और यहाँ से बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। आज का यह वीडियो देखिए, उसके बाद 2-3 लेक्चर में हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को समाप्त कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं भैया। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे क्या क्या भैया, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं भैया, सबसे पहले हमें यही जानना होता है कि उस चीज़ का मतलब क्या होता है। देखिए, हम लोग वही टॉपिक करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम निकट है तो उसी को देखते हुए हम लोग टॉपिक करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके अंतर्गत, ताकि हम लोग जो जो भी जितने नंबर का भी आता है हम लोग ताकि उसको अपना गेन कर सकें। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं भैया कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है क्या भैया, रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, एक सेंटेंस का, जैसे मान लीजिए आपको इसमें सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस दिया जाएगा, कोई भी सेंटेंस दे दिया गया, ठीक है। एक सेंटेंस दिया जाएगा और इस सेंटेंस को, मान लीजिए यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया, अभी हम आपको एग्जाम्पल करवाएंगे, बहुत सारा करवाएंगे, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आपके जान लीजिए दिमाग में फिट कर देंगे। बस आपको देखना है। देखिए, मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया गया और इस सेंटेंस को आपको ट्रांसफ़र करना है, परिवर्तित करना है, इसका रूप बदलना है यहाँ पर, ठीक है। आपने इस सेंटेंस को इस सेंटेंस में बदल दिया, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, आप इस सेंटेंस को ऐसे परिवर्तित करना है आपको कि ताकि जो है दोनों के अर्थ में समानता हो। यानी कि कहने का मतलब इसका भी अर्थ समान हो, अर्थ समान हो और इसका भी समान हो, समानता, ठीक है। दोनों का अर्थ समान हो, दोनों का भाव समान हो, तब माना जाएगा कि आपने सही ट्रांसफ़र किया भैया, ट्रांसफॉर्मेशन किया है। कंडीशन है इसकी, ठीक है। तो हमने देखा बहुत ही, देखिए हमने यहाँ पर सीखा भैया कि आपको पार्टिकुलर सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस को आपको परिवर्तित करना है दूसरे सेंटेंस में। कंडीशन क्या है कि जो अर्थ इस सेंटेंस का है, जो भाव इस सेंटेंस का है, वही भाव वही अर्थ इस सेंटेंस का भी होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही है, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान लीजिएगा कि इस ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसमें आपको कुछ जो है टाइप हम कह सकते हैं, इसके कुछ टाइप हैं। जैसे कि पहला इसमें टाइप आता है क्या, बहुत सारा है, हम आपको जो इम्पोर्टेंट है वही करवाएंगे। आता है आपका एडवर्ब टू, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एडवर्ब, एडवर्ब टू। और हम बात करें, आपका आता है डिग्री, डिग्री कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन, डिग्री कंपैरिजन हो गया। और आपका आता है सेंटेंस परिवर्तन, सेंटेंस, सेंटेंस को लेकर आता है सेंटेंस इंटरचेंज हम कह सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंज। और देखिए, और आपका आता है एक्टिव पैसिव से लेकर के, एक्टिव हो गया, एक्टिव, एक्टिव पैसिव, ये पी है, ठीक है। और जो है इस तरह के आपको जो है इसके ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये टॉपिक है। आपको क्या करना है कि हम एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज हमारा टारगेट होगा क्या, एडवर्ब टू, फिर हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन करेंगे जिसमें डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। डिग्री में आपका क्या आ गया, जो हमारा है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ये चीज़ें हो गई। और हम फिर बात करेंगे भैया कि देखिए, मान लीजिए इसमें क्या होगा,
पॉजिटिव डिग्री दिया है, इसको कंपैरेटिव में कैसे बदलें, कैसे बदलें, नहीं कंपैरेटिव में नहीं है, इसको कैसे बदलें कि जो है सेंटेंस का भाव और अर्थ समान हो, लेकिन उसमें जो है उसके रूप में स्ट्रक्चर में परिवर्तन करेंगे, लेकिन उसका भाव अर्थ समान होना चाहिए। उसी प्रकार हम सेंटेंस को ले लें, मान लीजिए कोई आपका दे दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया गया, आपको इसको बदलना है असर्टिव में, असर्टिव में आपको बदलना है, और कंडीशन वही है कि आपको इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना है, लेकिन परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कैसे बदलेगा, सब आपको कराएंगे, एक एक करके कराएंगे। मान लीजिए कोई आपको पॉजिटिव सेंटेंस दे दिया गया और कह दिया भैया इसको निगेटिव में बदलो, पॉजिटिव को निगेटिव में बदलो, तो ये चीज़ें हम कराएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसी प्रकार एक्टिव पैसिव का है, ऐसे परिवर्तन करना है, आपको ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि भैया किस प्रकार के जो है आपको जो है इस पे टॉपिक हैं। तो 4 टॉपिक हैं, और भी हैं, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम भाई निकट है। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक हमने बहुत सारे करा दिए हैं। जो लोग जुड़े हैं उन लोग जानते होंगे, हमने बहुत टॉपिक कर दिया है। तो 3 टॉपिक बचे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आज हम लोग बात करेंगे भैया क्या, यहाँ पर लगाते हैं स्टार। 4 टॉपिक है तो गिनती में नहीं ले सकते, स्टार में ले सकते हैं। पहला हमारा क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब टू, एडवर्ब टू, एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य, ठीक है, को हटाकर वाक्य में परिवर्तन, वाक्य में परिवर्तन। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं हम, उसका कुछ कारण है, क्योंकि कुछ लोग को दिखता ही नहीं भाई। तो एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य में परिवर्तन। आप देखिए हमने पहला लगा दिया भैया क्या, एडवर्ब टू। एडवर्ब टू हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट है आज से। तो एडवर्ब टू हो गया। अब देखिए इसको बनाने के लिए आपको जो है कुछ रूल और रेगुलेशन जो भाई फॉलो करने पड़ेंगे। बिना रूल के क्या होता है बताइए, रूल रेगुलेशन जरूरी है। तो रूल है और उसी को फॉलो करेंगे और इस टॉपिक को आसानी से कर लेंगे। इसमें 6 रूल हैं, देखिए इसके अंतर्गत 6 रूल हैं, लगभग 5-6, और इसको बनाने के अलग रूल हैं कि किस तरह किसके रूप में क्या, मतलब किसके स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, वो चीज़ें। तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि एक बार हम इसका रूल देख लेते हैं कि किसको मतलब किसमें परिवर्तन क्या होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन, यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए आप, रूल बनाने के नियम, बनाने के नियम, बनाने के नियम, बनाने के नियम, फॉर्मेशन ऑफ रूल बोलते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, हम हिंदी में लिख लेते हैं। पहला रूल देखिए, पहला रूल क्या है देखिएगा, पहला रूल है भैया कि हमको सेंटेंस में दिया रहेगा TOO, और इस टू को हमको चेंज करना है क्या, जो बता रहे हैं वही ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा। TOO पहला रूल है भैया, जो TOO इसको हमको बदल देना है सो में। ध्यान दीजिए ना, TOO को बदलना है सो में। अगला रूल देखिए, अगला रूल, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है कि आपके सेंटेंस में आपने यूज किया भैया, रूल नंबर 2 कहता है कि जो आपके सेंटेंस में प्रयोग हुआ है एडजेक्टिव, आपके सेंटेंस में जो प्रयोग हुआ है एडजेक्टिव, कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसमें समझा के आ रहे हैं। अभी रूल देख लीजिए, अब एक एक करके समझते हैं। आपके सेंटेंस में जो दिया है एडजेक्टिव, उसी के स्थान उसके पश्चात हमको यूज करना है डैट का। यानी इसको और कह सकते हैं कि सेंटेंस में आपको एक दिया होगा TOO, तो इसके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे डैट का। दोनों सेम है, आपको एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव के बाद हम यूज करेंगे डैट का, और टू के स्थान पर प्रयोग करेंगे डैट का। दोनों सेम है, आप दोनों में से कोई भी रूल लगा सकते हैं, दोनों सेम है। रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 कहता है, क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 3 कहता है कि जो हमारा भैया सेंटेंस का, जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हम लोग जानते हैं जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो हमारा जो नाउन या प्रोनाउन हम लिख देते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हम लोग इस डैट के बाद हम लोग सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? जो हमारा सब्जेक्ट है, मेन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, अभी सब बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या भैया? ही, सी, इट, दे, वी, ठीक है, और भी जो है। तो इतना हो गया। सब्जेक्ट के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे ये, सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं, एक सब्जेक्ट होगा, डैट के पश्चात हम लोग, डैट लग जाता है कंजक्शन, उसके आगे हमको एक सेंटेंस बनाना होता है। जब सेंटेंस बनाएंगे सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, तो उसके स्थान पर हम इस तरह, इससे आवश्यकता अनुसार, जैसे सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा उसी के अनुसार हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अगर ही है तो ही, सी है तो सी, इट है तो इट, यहाँ पर दे है तो दे। अगर कोई नाउन आ जाता है तो हम आगे करके एक एक समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारा हो गया रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिएगा। रूल नंबर 4 कहता है भैया कि यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में, यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो हमको जो हमने सब्जेक्ट लिखा है उसके पश्चात हमको प्रयोग करना है कैन नॉट का। जो हमने सब्जेक्ट लिखा है, यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उसके बाद हमको यूज करना है कैन नॉट का। दैट्स क्लियर? ध्यान दीजिएगा। और इसी में यदि भैया हमारा सेंटेंस आता है पास्ट में, तो उसके स्थान पर हमको प्रयोग करना है कुड नॉट का। ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट में सेंटेंस रहेगा तो कैन नॉट, पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट। यहाँ तक की बातें क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो भाई। तो हमने यहाँ पर रूल देख लिया कॉर्नर पे, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। अब आइए बात करते हैं भैया इसके रूल नंबर की। इसमें कितने प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, इसमें कितने प्रकार के रूल हैं, इसको हटाने के लिए कितने प्रकार के रूल हमको आवश्यकता है, ये बनाने के रूल हैं। ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंतर्गत रूल देखेंगे हमको कि हम टू को कितनी प्रकार से हटा सकते हैं। टू को, रिमूवल टू को हमको अब हटाने के लिए इसको देखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। पहली बात जो हमको ध्यान देनी है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए पहला हमारा जो है कि यदि TOO टू के पश्चात, यदि टू के पश्चात, हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं जान के भाई, कैमरा थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए क्योंकि नेट की प्रॉब्लम होती है तो इसलिए दिखता नहीं। यदि टू के पश्चात हमारा दिया भैया क्या, एडजेक्टिव दिया हो, और दिया हो क्या, इन्फिनिटिव, और यहाँ पर ना लिखते कहीं, यहाँ लिख देते हैं इन्फिनिटिव दिया है। यदि हमारा जो है टू है, रिमूवल टू, उसके बाद हमको दिया है एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव दिया है। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हमको समझा नहीं रहे, बस जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। अभी ज़्यादा कुछ करा नहीं रहे, जो करा रहे हैं बस वही देखते रहिएगा। अभी एक एक करके सब क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो ऐसे ही उड़ जाएगा, बस देखिएगा। हमने भैया देखा कि यदि टू के पश्चात हमारा एडजेक्टिव दिया हो और इन्फिनिटिव दिया हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे करते हैं, उसको कैसे बनाएंगे, उसको देखते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एडजेक्टिव क्या होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ज़्यादातर हम इसकी पहचान करते हैं कि क्वालिटी से। जब आपको कुछ क्वालिटी दिखाई दे रही हो, जब आपको कहीं सेंटेंस में क्वालिटी दिखाई दे रही हो, तो हमारा एडजेक्टिव होता है। और इन्फिनिटिव क्या होता है कि मान लीजिए कोई हमारा वर्ब है, मान लीजिए हमारा कम एक वर्ब है, इसके पहले यदि हम टू का प्रयोग कर देते हैं तो ये हमारा इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। और यदि मान लीजिए हमारे पास गो है, गो वर्ब है, इसके पहले हमने टू लगा दिया तो हमारा ये इन्फिनिटिव का रूप हो जाता है। ये हमारा थोड़ा सा परिचय था इसके लिए। तो कोई बात नहीं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं भैया। आइए टॉपिक पर आते हैं कि हमने देखा भैया
कि यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव आए और इन्फिनेटिव आए तो हमको कैसे उसको परिवर्तित करना है। अब आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है ही इज टू वीक टू मूव। आप देखिएगा इसी एग्जाम्पल से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये वाला ये पहला रूल हम इसी एक एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। हम कुछ नहीं करेंगे भाई, जो रूल कहता है उसी के हिसाब से चलेंगे। एक चीज देखिएगा, जो रूल कहता है वो चलेंगे भाई, और जो चीज नहीं परिवर्तित होगी हमको उसको एज इट इज लिखना है, सेम टू सेम लिख देना है। पहली बात, जो हमारा सब्जेक्ट है बनाने के लिए हम इसी में देख लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही को हम ही लिखेंगे। अभी एक एक करके समझते हैं। और जो हमारा वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, उसको भी सेम लिखेंगे। आप देखिए परिवर्तन तो हमको टू का करना है भैया, हम तो टू का परिवर्तन पढ़ रहे हैं, इसको क्यों परिवर्तित करें हम तो टू का पढ़ रहे हैं ना। तो टू का परिवर्तन में हमारी बारी आ जाती है टू की। हमने क्या सीखा, रूल देखिएगा बनाने के नियम। टू के स्थान पर हमको प्रयोग करना है सो का। हमने शुरू में ही आपको बता दिया कि टू के स्थान पर प्रयोग करना है किसका भैया, सो का। तो हमने यहाँ पर प्रयोग कर दिया सो का। क्लियर है। वीक यहाँ देख लीजिए, कुछ लोग को समस्या होगी। ये वीक दो प्रकार का वीक होता है। एक वीक होता है WEEK, वीक मतलब होता है सप्ताह, वीक मतलब सप्ताह। और एक वीक मतलब होता है कमजोर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमने बता दिया आपको, लिख लीजिएगा आप लोग जिसको आवश्यकता होगी। हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, बता दे रहे हैं आपको। जो चीज़ करेंगे एकदम अच्छे से करेंगे। तो हमने यहाँ पर देख लिया भैया कि टू के स्थान पर हमने सो का प्रयोग कर दिया। थोड़ा आराम से भाई, हिलो ना। अब उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं रूल नंबर 2 पर। एडजेक्टिव है। हमने बताया था आपको कि एडजेक्टिव के बाद आपको प्रयोग करना है डेट का, या फिर हम इसको दूसरे हिसाब से कर सकते हैं कि जो टू दिया है उसके स्थान पर हम प्रयोग करते हैं किसका, डेट का। ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो गया, हमने बताया था ना एडजेक्टिव के बाद डेट का, ये नहीं कि एडजेक्टिव के पहले, वहां पर हमने बोला था। तो एडजेक्टिव हो गया सेम। आप देखिए यहाँ पर टू आ गया, या इस नियम से कहिए कि एडजेक्टिव के बाद हमको डेट का प्रयोग करना है, या फिर हम कह सकते हैं टू के स्थान पर डेट का प्रयोग करना है, क्योंकि हमने दोनों लिख दिया है। तो भैया हम यहाँ पर लिख देते हैं डेट का प्रयोग। यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या हो नहीं है तो अच्छी बात है भाई। हमने यहाँ तक आपको गाड़ी पहुँचा दी। अब आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रूल नंबर 2 तक हमने कर लिया। 3 पर हमने बताया भैया कि जो आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा, सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट दिया रहेगा, ये क्वेश्चन का है, इसको ध्यान देते हैं। जो हमारा मेन सब्जेक्ट दिया है उसी के अनुसार हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पर जो दिया है, अगर प्रोनाउन के रूप में दिया है तो वही उतार देंगे, मतलब ही हो गया, ही, सी, इट, दे, वी, यू, जो भी दिया है अगर प्रोनाउन के रूप में दिया है तो हम वही यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन यदि हमें नाउन दे दिया है तो नाउन को हम बनाएंगे, नाउन का प्रोनाउन रूप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया है राम दिया है, तो इसका नाउन रूप जो होगा वो, सॉरी प्रोनाउन का अगर इसको बदलते हैं तो इसको ही लिखते हैं। अगर दिया है सीता तो इसको हम लोग सी लिखते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो हमारा कहेगा हम उसी हिसाब से काम करेंगे। भैया हमें प्रोनाउन दिया है, ठीक है, प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन हम वही लिख देते हैं, ही हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। रूल नंबर 3 तक हमारा काम निपट गया। ये ही कहाँ से आया भैया, कितनी बार भैया हमने यहाँ पर रूल लिखा है, बनाने के नियम में लिखा है कि जो हमारा ये सब्जेक्ट दिया रहेगा वही हम कॉपी करके यहाँ पर लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। अगर नाउन दे दिया तो नाउन का हमको लिखना है क्या, प्रोनाउन रूप। राम दिया, श्याम दिया, मोहन, किसी का नाम दिया तो उसका प्रोनाउन रूप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके डन। आगे देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया भैया। अब हमने आपको बताया लास्ट वाला रूल, देखिए
चौथा रूल हमने बताया कि यदि भैया हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट का प्रयोग, पास्ट में हो तो कुड नॉट का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा। तो हम आते हैं अपने सेंटेंस पर। सेंटेंस हमारा पहचान किससे करते हैं, यही पहचानने का नियम है। हेल्पिंग वर्ब देख लिए तो हम टेंस पहचान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इज दिया है तो इज हमारे पास आँख है देखने के लिए, हमने जानता है, थोड़ा बहुत टेंस पढ़े हैं। इज हमारा प्रेजेंट होता है। अब इतना बेसिक तो हम नहीं जा पाएंगे भाई, क्योंकि टेंस पढ़ाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, टाइम लग जाएगा। तो हम इतना जान गए कि इज भैया हमारा प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो उसके स्थान पर हमको क्या यूज करना है, कैन नॉट का। हमने बताया कि आपको अगर सब्जेक्ट आपने लिख दिया तो उसके जस्ट बाद आपको ये प्रयोग करना है कि यदि प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ही के बाद आ गया भैया क्या, कैन नॉट, कैन नॉट। अब देखिए लास्ट में क्या बचा, लास्ट में क्या बचा, लास्ट में कुछ नहीं बचा, बचा है क्या, मूव। मूव मतलब हलचल, हिलना डोलना, वही आपको लिख देना है। ये रहा आपका सेंटेंस क्लियर। सेंटेंस था ही इज टू वीक टू मूव, हमने बनाया ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव। दोनों का भाव सेम है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, हमने उसके रूप में परिवर्तन किया है। टू के स्थान पर सो, इसके स्थान पर ये, और ये जो नियम कहता हमने बना दिया। यहाँ तक क्लियर है। एक एग्जाम्पल और करते हैं, अगला एग्जाम्पल करते हैं, अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसको बहुत तेजी से बनाना है आपको। ही इज टू ओल्ड टू वर्क, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। क्या है भैया, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। ये हमारा सेंटेंस है। देखिए कितना तेज बनाते हैं, आप लोग खुद बना लेंगे। अगर जो लोग इसको समझ गए तो इसको 1 मिनट चुटकी में जाते हैं बना लेंगे। देखिए हमने क्या किया भैया, पहले सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, इससे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो लिखा है वही लिख देना है। उसके बाद हमने बदला टू के स्थान पर हमको प्रयोग करना है सो का। हमने रूल किया हुआ है, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, रूल कह रहा है तब लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टू के स्थान पर सो का प्रयोग हो गया। अब देखिए टू के बाद हमको दिया भैया क्या, एडजेक्टिव दिया है, ओल्ड एडजेक्टिव है, हमने पहचानने का तरीका आपको बताया। ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है तो ओल्ड को ओल्ड ही लिखते हैं। अब हमने आगे रूल देखा था क्या भैया, जो एडजेक्टिव दिया है उसके बाद हमको प्रयोग करना है डैट का, या फिर हम इसको दूसरे भाषा में कहें तो टू के स्थान पर ही हम डैट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर, क्लियर है ना, एकदम क्लियर है तो लाइक कीजिएगा। डैट का प्रयोग हो गया। उसके बाद हमको भाई जानते हैं कि डैट हमारा कंजंक्शन है। इसके बाद हम लोग एक सेंटेंस और बनाएंगे। अगर अगला कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो डैट के बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट कहाँ से मिलता है हम लोग जानते हैं, जो मेन हमारा सब्जेक्ट है वही हमारा सब्जेक्ट के रूप में आता है। यहाँ तक क्लियर है, बोलो हाँ। यहाँ तक क्लियर है भाई, बोलो हाँ। अब देखिए अब आगे कहता है भैया ये हमारा इज है, अगला कहता है भैया हमारा प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। तो इज के स्थान पर हम यहाँ क्या यूज करेंगे, कैन नॉट। कैन नॉट क्लियर है, कैन नॉट क्लियर है यहाँ तक। अब क्या बचा वही लिख दीजिए। बचा क्या है, वर्क हार्ड। यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, वर्क हार्ड। ये आर है, थोड़ा जल्दी चल गया, कोई बात नहीं। ये आर हो गया, यहाँ पर वर्क हार्ड हो गया। हमने क्या सेंटेंस था, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, बनाया क्या, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। यहाँ तक क्लियर है भैया। तो हमने एक रूल कर लिया, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, समझाने में टाइम लगता है भाई। जो लोग समझ लिए अब अगला सब ऐसे ही उड़ा देंगे, ज़्यादा समझने वाली बात उसमें है ही नहीं। तो हमने ये देख लिया, आप लोग एग्जाम्पल बना लीजिएगा, जितना भी मन कहे बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हमने रूल नंबर 1 देख लिया। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पर। इसको हम लोग नहीं मिटाएंगे भाई, क्योंकि अभी आवश्यकता पड़ सकती है। रूल नंबर 2 पर आते हैं। रूल नंबर 2 आने से पहले आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, क्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 2 पर आते हैं, देखिएगा।
मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है, निर्जीव दिया है। क्या दिया भैया? यदि मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हम लिख देते हैं, यदि आपका क्या, यदि सब्जेक्ट, डायरेक्ट लिखते हैं, यदि सब्जेक्ट क्या हो, निर्जीव हो, यदि सब्जेक्ट निर्जीव हो, या हम कह सकते हैं या इट का प्रयोग हुआ हो, इट का प्रयोग हुआ, इट का प्रयोग हुआ हो तो फॉर मी के लिए, फॉर मी, अब देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट कर लिखते हैं या लिख देते हैं, फॉर मी के लिए आई का प्रयोग, आई का, फॉर हिम के लिए ही का, फॉर अस के लिए, अभी समझाते हैं आपको, टेंशन न लीजिएगा, फॉर अस के लिए, टेढ़ लिख रहे हैं क्या भाई, सीधा तो है, फॉर अस के लिए वी का, ठीक है। और एक और देख लीजिए, फॉर देम के लिए दे का, फॉर देम के लिए दे का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं, आप देखिएगा बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बस आपको करना है क्या, देखना है। इसको रूल को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। इस एग्जाम्पल हम कुछ इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार है एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल क्या है, द ट्री, अब लेते हैं पास्ट वाला बनाते हैं, द ट्री वाज टू हाई, हाई की स्पेलिंग सही है ना, टू हाई, द ट्री वाज टू हाई फॉर मी, आगे क्या है, फॉर मी टू क्लाइंब, इस रूल को हम थोड़ा इरेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो है आप नहीं तो समस्या में फंस जाएंगे। इस रूल को हमने एक में देख लिया, तो अब आवश्यकता पड़ेगी तो उतना आपको याद होना चाहिए। तो हमने एग्जाम्पल देख लिया, क्या एक बार मिला लेते हैं, क्या होता है, ही इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, तो ठीक है, वाज है कोई बात नहीं, टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब देखिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, चीज़ें आपको समझनी है, हमने जो आपको बताया वही आपको करना है, जो रूल था वही फॉलो करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा सा भाई, दूसरा रूल है तो परिवर्तन होगा ही। सबसे पहले भैया हम आते हैं सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द ट्री है, जो हमारा है वही हम लिख देते हैं, सेम टू सेम कॉपीराइट सब्जेक्ट हम जानते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, छेड़छाड़ सब्जेक्ट से नहीं होगी, कर्ता जो है वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो भी सेम रहेगा, और आगे बात करते हैं हमारा जो टू है, टू हम जानते हैं कि टू के स्थान पर हमको यूज करना है क्या भैया, सो का, रूल पढ़े हैं, अपने मन से थोड़ी ना कर रहे हैं, रूल पढ़े हैं हम लोग, टू के स्थान पर सो का। अब देखिए अब हमारा पर ये आ गया भैया क्या, एडजेक्टिव को हम लोग सेम टू सेम कॉपी, ठीक है, एडजेक्टिव को हम लोग कॉपी कर लिए, अब हमने सीखा था कि क्या सीखा था कि एडजेक्टिव के बाद हमको यूज करना है डेट का प्रयोग हमने कर दिया, डेट के प्रयोग के बाद हमको आवश्यकता होती है सब्जेक्ट की, हमने पहले सीखा, और सब्जेक्ट इस बार हमको जो मिलेगा, अंकल जी सब्जेक्ट हमको यहाँ से मिलेगा, सब्जेक्ट हमको कहाँ से मिलेगा, सब्जेक्ट हमको यहाँ से मिलेगा, जो हमें यहाँ पर दिया रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर समझते हैं,
यदि सब्जेक्ट निर्जीव है भैया, द ट्री निर्जीव है हो तो या इट का प्रयोग हुआ, या मान लीजिए यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ है। फॉर मी के लिए आई, अगर सेंटेंस में फॉर मी है तो उसके लिए आई, फॉर हिम है तो उसके लिए है, फॉर अस है तो उसके लिए वी, और फॉर देम है तो उसके लिए दे। जो भी दिया है, फॉर मी है, हमने फॉर मी के लिए क्या पढ़ा था, आई। देखिए हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो लिखा है ये रूल है भाई, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ जिस सेंटेंस में आपको इस तरह का मिल जाए, रिमूवल टू वाला दिख गया, फिर आपको बीच में दिख गया फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, फॉर अस, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि फॉर हिम दिया है, हिम ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम के स्थान पर हमको फॉर हिम के स्थान पर ही का प्रयोग करना, ये आपको समझना पड़ेगा। फॉर मी है तो हमने आई का प्रयोग कर दिया। अब अंकल जी आइए कहाँ पर, आइए सर जी वॉच पर। वॉच कहता है भैया पास्ट में है हम, अगर पास्ट में है हम तो हमको कुड नॉट चाहिए, पास्ट में है तो हमको कुड नॉट चाहिए भैया, तो हमने यूज कर दिया कुड नॉट, कुड नॉट का प्रयोग कर दिया, कुड नॉट का प्रयोग कर दिया भैया। तो हमारे पास बचा क्या बचा, टू तो हमने ले गया यहाँ डैट के स्थान पर, इसको मत छूइएगा। बचा क्या हमारे पास, क्लाइंब, क्लाइंब बचा, तो हमें इसको पर कर दिया, क्लाइंब मतलब चढ़ गए ऊपर पहाड़ पर, क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है। क्या था, द ट्री वॉज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, तो हमने बनाया द ट्री वॉज सो हाई दैट आई कुड नॉट क्लाइंब। यहाँ तक क्लियर है भैया। तो हमने कर लिया भैया 2 रूल। थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हमको समस्या हो जाएगा अपलोड करने में। आइए हम रूल नंबर 3 पर चलते हैं। आपको इस जो रूल पढ़ाया हमने बताया उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जो हमने बताया यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा, ये मत कहिएगा कि एक ही रूल पढ़ा रहे हैं पूरा। हमने उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको सब्जेक्ट अलग से नहीं जोड़ना है। फॉर मी, फॉर हिम, फॉर जो भी दिया हो यार, जो भी ऑब्जेक्टिव केस दिया हो उसको आप लोग ऐसे लिखेंगे। फॉर मी के लिए आई, हिम के लिए ही, हर के लिए सी, देम के लिए दे। यहाँ तक क्लियर है भाई, ये हमारा हो गया। इसको आपको ध्यान देना है, रूल नंबर 2 में यही था, उसके बाद कुछ नहीं था। उसमें सब्जेक्ट अपने आप से नहीं लिखना था कि हम मेन सब्जेक्ट को लेकर के वही लिख देते थे, वो आपको सेंटेंस में जो है इशारा कर रहा है कि भैया फॉर मी दिए हैं तो आई लगाना है आपको, फॉर अस दिए हैं तो वी, फॉर देम दे। तो हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं भैया रूल नंबर 3 की तरफ, और रूल नंबर 3 बहुत ही शानदार है। रूल नंबर 3 क्या कहता है भैया, रूल नंबर 3 कहता है भैया कि मान लीजिए यदि हमारा सेंटेंस इसमें हो भैया, यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो बदला हुआ सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में होगा। थोड़ा हम देख लेते हैं, थोड़ा एक बार टुकिए आप लोग, पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया पैसिव वॉइस में होगा। यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो बदला हुआ सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में होगा। हमने ये रूल देख लिया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है अंकल जी। क्या है अंकल जी, द हाउस, एग्जाम्पल क्या है, द हाउस इज टू costly, the house is too costly to be purchased, क्या है, ध्यान दीजिएगा, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। हम लोग ने देख लिया क्या भैया कि सेंटेंस कहता है भैया, यदि आपका रूल कहता है कि सेंटेंस पैसिव में है तो जो आप बनाएंगे सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे, वो भी पैसिव में होगा। दैट्स क्लियर। तो आइए फटाफट बनाते हैं।
सब्जेक्ट जो है उसको एज इट लिख देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं। द हाउस का द हाउस और हेल्पिंग वर्ब को हमने इज को इज ही लिख दिया। और हमने क्या किया भैया, टू के स्थान पर, हम तो बचपन से ही जानते हैं, बचपन से क्या अभी हमने सीखा, टू के स्थान पर सी। और यहाँ पर कॉस्टली है, एडवर्ब है, एडवर्ब या एडजेक्टिव, तो कॉस्टली को कॉस्टली, कॉस्टली। अब हमने सीखा, रूल पढ़िए, रूल, रूल क्या कहता था, क्या कहता था, रूल कहता था, ध्यान दीजिएगा, रूल क्या कहता था भैया, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारा ये क्या है, पहली बात ये नाम है, इतना तो क्लियर है, नाम है, हाउस है, नाम है। और हमने आपको बताया कि यदि नाम आपको दिया है तो उसके अनुसार हम परिवर्तन करते हैं, उसका प्रोनाउन लिखते हैं। और ये निर्जीव है, ये निर्जीव है, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे क्या, इट का, इट का प्रयोग करें, ना ही, नसी, नदे, यू, कुछ नहीं, इट का, क्योंकि यह निर्जीव है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए, छोटी सी नन्ही मुन्नी जानकारी थी आपके पास कि द हाउस आ गया तो भैया इसके पास हमको यूज करना है इट का। हाउस भी नहीं लिख सकते क्योंकि हमको प्रोनाउन रूप लिखना है, और प्रोनाउन हाउस है, निर्जीव है, तो उसके लिए इट ही आएगा, कुछ नहीं आएगा, इट आएगा। तो हमने देखा भैया इट लिख दिया, हमने इट लिख दिया। अब हम चलते हैं क्या, जो हमने रूल पढ़ा है, रूल जो पढ़ा है यहाँ पर जो लिखा था हमने, इट के बाद हमको यूज करना है क्या, ध्यान दीजिएगा, इट के बाद हम, गड़बड़ हो गया, आपने देखा ही नहीं, इट लिखवा दिया आपने, आपने डैट लिखा ही नहीं और इट लिख दिया। कॉस्टली के बाद हमको क्या लिखना है भैया, डैट, अब लिखना है इट। अरे भाई भूल गए, कोई बात नहीं, टू है, टू का लिखना पड़ेगा ना सर जी, इट है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमने बताया कि प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। तो इट प्रेजेंट में है, इट कैन नॉट, इट कैन नॉट। अब जो बचा वही लिख दीजिए, बस काम खत्म, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बी परचेज्ड, परचेज्ड की स्पेलिंग थोड़ा आप लोग मिला लीजिएगा, परचेज्ड हमारे हिसाब से सही है। तो रूल नंबर 3 भी हमने कर लिया, कुछ नहीं करना था कि भैया हमारा सेंटेंस यदि पैसिव में है तो जो बनाएंगे वो भी पैसिव में एज इट इज वही लिख देना है, दैट्स क्लियर। तो हमने सब कुछ वही किया, सब कुछ वही किया, ये थोड़ा सा जानकारी थी। आपको इट का प्रयोग करना कहाँ है, जहाँ पर आपको निर्जीव दिया हो, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव, ठीक है। तो निर्जीव दिया है तो उसके स्थान पर हमने इट का प्रयोग कर लिया। और हमने पढ़ा भैया उसके बाद क्या, कैन नॉट, अगर हमारा प्रेजेंट में रहता है तो कैन नॉट, पास्ट में रहता है तो कुड नॉट। यहाँ तक क्लियर मामला, मामला क्लियर है। तो आगे हमने इसमें थोड़ी सी जानकारी यही थी कि आपको जो बी दिया है, बी यानी हमारा जो पैसिव बताता है, वो पैसिव में अगर सेंटेंस है तो पैसिव में ही आप ट्रांसफर करेंगे, ये नहीं पैसिव से एक्टिव में करके फिर पैसिव में कर, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं, पैसिव में है तो पैसिव में ट्रांसफर करना है, बस यही आपको जानकारी ध्यान देनी है। यहाँ पर हमने कर लिया, ये भी सेंटेंस लगभग सब सेम है, रिमूवल टू का लगभग सब सेम है, ठीक है। तो इसको भी हम इरेज करते हैं। सर जी रूल नंबर 4 पर आते हैं, रूल नंबर 4 पर आते हैं। हमने इसमें देख लिया थोड़ा सा परिवर्तन था, ज़्यादा कुछ था नहीं, आसान ही है। एक एक एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। रूल नंबर 4 पर आते हैं, 4 पर आते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो 4 पर आने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी, क्या, 4 पर आ ही जाते हैं, क्या है 4 का भैया, एक सेंटेंस वो भी है कि निर्जीव वाला सिस्टम उसमें भी था, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए सब्जेक्ट आपको नॉन लिविंग थिंग दे दिया जाए, जिसको बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं निर्जीव, निर्जीव। तो उसके स्थान पर अगर हम दैट के बाद जो सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं उसके स्थान पर हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। इसको आप लोग माइंड में सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए
एक से यही हम लास्ट रूल करते हैं क्योंकि और लगभग हो गया। यदि मान लीजिए यदि आपको एक लास्ट रूल है, यदि आपको दिया भैया टू का प्रयोग दिया है, यदि टू यदि यदि क्या है, यदि सेंटेंस में टू का प्रयोग हो, टू का यदि सेंटेंस में टू का प्रयोग हो, यदि सेंटेंस में टू का प्रयोग हो और टेढ़ा तो नहीं लिख रहे हैं, सीधा है ना सर जी, टू का प्रयोग हो और उसके बाद और उसके बाद या पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो, एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन इन्फिनेटिव का नहीं, तब क्या करेंगे? लेकिन इन्फिनेटिव का नहीं, तब क्या करेंगे भैया? यदि सेंटेंस में टू का प्रयोग हो, टू हमने देखा, और उसके बाद एडजेक्टिव हो लेकिन इन्फिनेटिव ना हो, लास्ट में जो हमको टू के साथ वर्ब दिखती थी वो ना हो, लास्ट में जो हमको टू के साथ वर्ब दिखती थी वो ना हो, तो एग्जाम्पल नंबर पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या करते हैं, जैसे हम कह दें क्या भैया, ही इज टू वीक, क्या भैया, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक। अब देखिएगा इसमें आपको कुछ चीज याद करनी पड़ेगी, याद करने का मतलब याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इसका रूल ही है। क्या है, इसके पहले हम लोग देखते थे, मान लीजिए ये दे दिया था, इसके पहले हम देखते थे ही इज टू वीक, फिर देखते थे क्या, टू क्लाइंब या ऐसे कुछ लिखता था, यानी इसके साथ ये हमारा आता था ये पोर्शन इन्फिनेटिव का पोर्शन आता था, जो कि इस रूल की बात कहता है भैया, इन्फिनेटिव का नहीं, इसमें ये पोर्शन नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने लिख के आपको बता दिया। तब क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे रिमूव करेंगे, रिमूवल टू के हिसाब से टू को कैसे रिलीज करेंगे, हटाएंगे, या उसके स्थान पर क्या करेंगे, सब कुछ समझते हैं। लगभग सब सेम करना है, कुछ चीजें ऐड करनी है, उसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। क्या है, शुरू में वही करना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इज के स्थान पर इज, टू के स्थान पर सो, और वीक के स्थान पर भी वीक, और उसके बाद हम यूज करते हैं अंकल जी क्या, डैट का प्रयोग। इतना तो पुराना रूल है कि यहाँ पर हमने क्या देखा था भाई, एडजेक्टिव के बाद डैट का प्रयोग, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या इसको यहीं पर छोड़ देंगे, इसके बाद हमको कुछ नहीं दिया है तो क्या डैट के बाद हम छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, गड़बड़ हो जाएगा सब ना। तो उसके स्थान पर आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है क्या, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप दो चीजें लिख सकते हैं। पहला क्या है, पहला है इट शुड बी, और आप लिख सकते हैं इट इज प्रॉपर, इट शुड बी, इट इज प्रॉपर। अब आप लोग कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं भैया, देखिए यहाँ पर और लिखा, पहले एक चीज समझ लीजिए, यहाँ और लिखा है, इसका मतलब या तो ये लिखिए या तो ये, दोनों में से एक। अब देखिए आपको कुछ भी दिख जाए, कोई भी सेंटेंस दिया हो, यहाँ पर कुछ भी दिया हो, नो मैटर, इट डजंट मैटर, आपको वही चीज यहाँ तक फॉलो करनी है, डैट तक, उसके बाद आपको ये फीड करना है। अगर कुछ नहीं दिया है तब, अगर मामला एडजेक्टिव तक रुका है, वीक एडजेक्टिव है, वहां तक रुका है, तो उसके बाद ये चीजें आपको अपने हिसाब से ऐड करनी है। अब भैया कुछ लोग कहेंगे ये चीज आई कहाँ से, कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद करने की आवश्यकता होती है, आपको याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको सेंटेंस करना है तो ये चीज पढ़ना है, तो ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब पूछ लिया जाए इज हमारा आया कहाँ से, थोड़ी वो बताएंगे भाई कि टू बी का फॉर्म है, बी कहाँ से आया, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। ये चीजें आपको समझनी है कि
ये चीज़ है कि हर चीज़ का अस्तित्व है, लेकिन ये आपको इस रूल के लिए ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। सीधी बात, नो बकवास। इस चीज़ को आपको याद करनी पड़ेगी बस। ये रूल है। रूल ये था भैया, हमने देख लिया कि ये सेंटेंस में टू का प्रयोग हो तो उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग, इन्फिनेटिव का ना हो, तो इस प्रकार हम इसको बनाते हैं। आपको ध्यान देना है सब कुछ सेम। डैट के बाद ये चीज़ें याद करनी, इट शुड बी या इट इज़ प्रॉपर, दोनों चीज़ें में से एक लिख देना है बस। तो ये रहा भैया आज हमारा लेक्चर, ये नंबर हो गया 4 तक हमने कर लिया बहुत ही शानदार तरीके से। पहली बार हमने इस तरह का लेक्चर किया। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा। तो इसके बाद हम लोग डिग्री वाला करेंगे, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए